है, बिल्कुल सस्ता है। हम जब इतना सस्ता ले रहे हैं तो उनको और भी सस्ता मिलता होगा, लेकिन क्या सच्चाई है ये? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमें एक एक पल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ना बीवी के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय, ना खुद के लिए समय है, ना हम यात्रा कर पाते हैं, ना कहीं सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं। एक क्या हम सिर्फ दिहाड़ी करने के लिए पैदा हुए? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? क्या हमें सुख सुविधाएं भोगने का अधिकार नहीं? क्या हम जीव नहीं हैं? संविधान ने हमें कहा है कि सबको समानता का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको समरसता का अधिकार है। लेकिन वो कैसे है? क्या वो सिर्फ किताब में रहने के लिए? उसके लिए राज्य ने नीति निर्देशक तत्व बनाए हैं जिसके माध्यम से हर इंसान को जीने का, नौकरी करने का, पढ़ने का, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है तो उन सब की व्यवस्था करने का दायित्व सरकार का है, राज्य का है। राज्य को जिम्मेवारी बनती है कि वो सब का दायित्व जो है वो बना के रखे, वो सब के लिए ऐसी व्यवस्था दे के वो उनके बच्चे भी पढ़ पाए, उनको शिक्षा का भी अधिकार मिले, उनको चिकित्सा का भी अधिकार मिले, उनको रहने का, जीने का, घूमने फिरने का हर तरह की सुविधा उनके लिए मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज भी सरकार ऐसा नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम सरकार से ऐसी मांग नहीं कर रहे। जब हम मांग नहीं करेंगे तो सुनेगा कौन? आप अपने घर में देखिए, अगर बच्चा आपको ना बताए कि मेरी कॉपी खत्म है, मेरे पास पेन नहीं है, मेरी ड्रेस फट गई है, तो क्या हमें पता लगता है? हमें पता कब लगता है? जब वो समस्या को बताता है। लेकिन जब तक हम अपनी समस्या को अपने तक सीमित रखेंगे और उसके ऊपर कोई भी गोष्ठी नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, मंथन नहीं करेंगे, उसका समाधान नहीं करेंगे, तो समस्या एज इट इज खड़ी रहेगी और बढ़ती जाएगी। और जिसका कारण ये है कि हमारे पूर्वज भी मेहनत कर रहे थे, आज हम मेहनत कर रहे हैं, कल अपने बच्चों को भी ऐसा भविष्य देंगे जो एक व्यवस्था का हिस्सा नहीं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा जो जीवन है वो उसके अंदर कोई सुधार नहीं। लेकिन हमें अधिकार जो है वो मिले हैं तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए। अगर आपके घर में एसी है और आपको चलाना ना आए और सारी चीज़ें उसके अंदर व्यवस्थित है, सबका पता है कि ये बहुत ठंडी हवा देगा और उसको चलाना ना आए तो क्या होगा? उसका कोई फायदा है? लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा सुंदर और पूरे देश का, उस विश्व का सबसे सुंदर संविधान है जिसके अंदर आपके सबके हक और अधिकार लिखे हुए हैं। लेकिन अगर उनको हम ना देखेंगे, उनको ना समझेंगे, ना पढ़ेंगे, ना उनकी जानकारी लेंगे, ना उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो किस तरह से हम उसका सुख का आनंद ले पाएंगे? हमें शिक्षा का अधिकार है लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। आज एक स्कूल के इंस्टीट्यूट की इतनी फीस है कि हम सारी जिंदगी भी मेहनत करें तो अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर नहीं बना सकते। क्या हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है डॉक्टर बनने का? क्या हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है वकील बनने का? क्या हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है इंजीनियर बनने का? क्या वो IIT के अंदर नहीं जाने चाहिए? क्या उनके सुंदर घर नहीं होने चाहिए? उनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए? क्यों? आखिर क्या हम मेहनत करने के लिए कर रहे हैं? इस समस्या का समाधान सिर्फ एक है कि हमें ऐसी पार्टियों को वोट नहीं देना जो हमारे हक और अधिकार के बारे में चिंता नहीं करते। जब तक गरीब लोग सत्ता में नहीं आएंगे तो गरीबों की जो मजबूरी है वो लोग नहीं समझते। वो आपके घरों में नहीं आएंगे। अगर आप जाओगे तो उनके गेट भी आपके लिए बंद मिलेंगे। किसी भी मंत्री के घर जाके देख लेना, कोशिश कर लेना बात करने की। अगर आपको वहाँ मायूसी याद ना लगे तो बताना। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लोगों को वहां तक नहीं भेज पाते। संविधान अधिकार देता है जो भी 18 साल का हो जाता है वो भारत का नागरिक वोट का अधिकार पा लेता है। उसके अंदर इतनी पावर है, वो देश का राजा को नियुक्त करने के लिए अपनी एक वोट से उस राजा के बराबर की पावर रखता है। उस पावर का फायदा वो किसी और को दे रहा है, ऐसे आदमी को जो उनकी समस्याओं को नहीं समझ रहे। तो इस मिशन के माध्यम से जो आपके सामने अपनी परिचय भी आपने पढ़े, जिनके अंदर कुछ समस्याएं लिखी हैं, हमने सरकार से डिमांड भी करी इन समस्याओं के लिए। भाई जो मजदूर है उस वर्ग के लिए 100 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो आप लोगों ने सिलेंडर नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि 400 रुपये का जो सिलेंडर है वो हमारी कैपेसिटी से बाहर है, वो भरवाना पड़ेगा हमें हर महीने। लेकिन सरकार ने क्या किया? वो 500 रुपये का सिलेंडर आपको फ्री में दे दिया। अब फ्री में देने के बाद कहा कि आप भाई 1000 रुपये में भराइएगा। 1100 का सर भाई 1000 प्लस कर दिया।
भाई जो आदमी 400 रुपए का सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा है, उसको कह दिया कि आप 1000 रुपए का सिलेंडर भराइए, क्या ये अच्छा है? ये मजाक नहीं हुआ उस गरीब आदमी के साथ? कितना अत्याचार उसके साथ हुआ कि आप 400 रुपए में नहीं भरा सकते तो 1000 में भराओ। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो सरकार है, जो गरीब शोषण कर रही है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सब मतलब जो है ना लालाजियों की पार्टी है, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि एक वोट जो आपकी है वो उनकी सत्ता को पलट सकती है।